इस बच्ची के साथ जो खिलवाड़ हुआ, ठीक है, उसका भविष्य जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आपने इसका रसीद करा, रजिस्ट्रेशन किया, एडमिशन लिए। अरे हम तो कार्यालय का हमारा काम है, काम करना। आप समझिएगा सर, आपके कार्यालय में क्या काम है? आप मुझे बताइए सर कि जब बच्ची का एडमिशन यहाँ नहीं है सर, तो रसीद आप कैसे काट सकते हैं? हमारा काम था, उसको एडमिशन लिए, लेने के बाद जो है कंप्यूटर में दिए। अगर उसका एडमिशन नहीं हुआ था तो हमको सूचित न करते। लेकिन डाटा ऑपरेटर का कहना है कि हमने सूचना पहले सूची उनको दे दिया नहीं था। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, वो नहीं सकता। हम जो है कि जितने भी ये स्लाइड अप का स्टूडेंट था उसका प्रिंट करके दे दिया और बता भी दिया कि इसको ध्यान में रखिए। ये जो किया जाता है ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ा लापरवाही है ना? बार बार बोलने पर भी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन एक प्राइवेट कॉलेज में रहने के नाते से सारा चीज़ को सहना पड़ता है और ये भी सुनने को मिलता है, ये आपका जिम्मेवारी है, लिख न दीजिए कुछ, हम नहीं देख सके, जमा लेते कि वही देखते हैं। स्लाइड अप का जो ये जो है स्लाइड अप या पूर्व में आपको सूचना दी नहीं, ये दिए हैं आपके पास दिए। सुनिए, हमने जो बोला कि आप अगर सुनिए तो बोलने तो दीजिए, कोई चीज़ में आप जो है गाल लगने देते हैं। उसके बाद जो है पिंगला रानी का आपने फॉर्म मेरे पास सबमिट किया, जिसमें कि जो है कि हम भी जब पकड़े तो आपके पास आए कि वो जब जो है कि आपके पास सूची दे दी है तो इसका क्यों फॉर्म भरवाए। मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ कि एक पेज का हमने इनको दिया पूर्व में और इन्होंने ही ये रजिस्टर में रखा। बाद में जो है कि बोले कि जो है कि ये मिस हो गया तो हम नहीं देख सकते। आप यहाँ के क्लर्क हैं, आप हमको इस चीज का जानकारी दे दीजिए स्पष्ट रूप से कि जब ये कह रहे हैं कि हमने आपको पूर्व में दिया, आपने कहा मिस कर गया। सुनिए मेरी बात तो सुनिए, मिस कर गया पेपर, मिस कर गया क्या? आप लोग पेपर बच्चे का डॉक्यूमेंट में झाल मुड़ी खाते हैं? नहीं। जय हिंद। अभी हम भोजन मंडल महाविद्यालय के प्रांगण में हैं और भोजन मंडल महाविद्यालय के दरवाजे, मुख्य दरवाजे पे खड़े हैं, बाहर में खड़े हैं और हमारे साथ एक बच्ची है। हवेली खड़गपुर में ये भोजन मंडल महाविद्यालय पड़ता है। यहाँ पे एक बच्ची है हमारे साथ, इसके साथ कुछ समस्याएं हुई है। उस समस्या का जो रिलेटेड है वो कॉलेज से रिलेटेड है, इसलिए हम कॉलेज में आके आज कवरेज करने आए हुए हैं। हम पहले बच्ची से पूछ लेते हैं, परिचय करवा देते हैं और जानकारी दे देते हैं आपको कि इसके साथ क्या समस्या हुई है। क्या नाम हुआ बाबू? पिंगला रानी। पिंगला रानी, इस कॉलेज से तुमको क्या समस्या हुआ है? पहले हम लिखवाए, ऑनलाइन करवाए तो गए तारापुर कॉलेज। कौन से क्लास में? इंटर में। इंटर में, फर्स्ट ईयर इंटर में। उसके बाद वहाँ से फिर स्लाइड अप करवा के स्कूल में आए। तो यहाँ से फिर फ़ोन किया कि तुम आके एडमिशन करवा लो। फिर हम यहाँ आए, यहाँ से मेरा परिचय पत्र मिल गया। फिर परिचय पत्र का पैसा जो रजिस्ट्रेशन करवाए उसका रसीद भी मिल गया। और फिर 10 दिन के बाद फिर फ़ोन किया कि तुम आकर के रजिस्ट्रेशन करवा लो। फिर आए, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, फॉर्म भर दिए थे, दे दिए फॉर्म। फिर अब एक बार रसीद भी मिल गया। अब फिर 2 दिन के बाद फ़ोन किया कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों हो गया है पूछे नहीं? पूछे तो बोला कि तुम फिर से स्लाइड अप करवा लिए। तुम करवाई थी स्लाइड? नहीं, हम स्लाइड अप एक बार करवाए थे वहाँ पर। ये बच्ची इंटरमीडिएट में आईएससी के लिए जो है एडमिशन के लिए फर्स्ट ईयर में अप्लाई करती है ऑनलाइन, नियमानुसार ऑनलाइन करती है और इसको कॉलेज मिलता है आरएस कॉलेज तारापुर। वहाँ ये बच्ची एडमिशन लेती है। उसके बाद एक ऑप्शन देता है स्लाइड अप का कि अगर आप तो इस कॉलेज में नहीं रहना चाहते हैं, आप कोई अच्छे दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो उसके लिए ये जो है स्लाइड अप करती है। स्लाइड अप करने के बाद इसको मिलता है भोजन मंडल महाविद्यालय हवेली खड़गपुर। यहाँ आती है, यहाँ पे इसका एडमिशन हो जाता है। बाकायदा इसका नामांकन का रसीद कार्ड दिया जाता है, आइडेंटिटी कार्ड दे दिया जाता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का जब समय आता है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा ले लिया जाता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा होने के बाद उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन का भी रसीद 600 का इनका काट दिया जाता है। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे चढ़ाने का बारी आता है तो डाटा ऑपरेटर और कॉलेज के जितने भी क्लर्क हैं उनका कहना होता है कि तुम्हारा जो है नामांकन ही इस विद्यालय में नहीं हो पाया है। अब बताइए, ये बच्चे 1 साल जो है साइंस का तैयारी कर ली है, साइंस इसका सब्जेक्ट था और उसके बाद इस प्रकार की घटना इसके साथ हो जाती है। घटना ही कहें इसको, लापरवाही हो जाती है या किसकी गलती है? कहते हैं कि तुमने फिर से स्लाइड अप कर लिया है, जबकि ये बच्ची कहती है हमने स्लाइड अप नहीं किया है। अब इसमें किसकी गलती है? बोर्ड ऑफिस की गलती है, महाविद्यालय की गलती है? इसी चीज़ को जानने के लिए हम भोजन मंडल महाविद्यालय में आए हैं और आपको लिए चलेंगे। अभी हमारे पीछे जो भोजन मंडल कॉलेज है वहाँ और वहाँ के प्राचार्य महोदय से, वहाँ के क्लर्क महोदय से और वहाँ के जो डाटा एंट्री करने वाले हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे और हर वो सच्चाई से रूबरू कराएंगे जो लापरवाही कॉलेजों में हो रही। क्लर्क हैं तो आपने एक रसीद काटा है एक बच्ची का, रजिस्ट्रेशन का रसीद है, पिंगला रानी करके इसका नाम है इस बच्ची का।
इस रजिस्ट्रेशन का ही है ना ये 600 रुपया जो रसीद कटा है? अच्छा, ये रसीद जब काटे थे तो आपको सूचना प्राप्त नहीं हुआ था? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। इसके कारण मेरे रसीद काट दिए। जब यहाँ से स्पष्ट कहना है कि इनको जो है कंप्यूटर सेक्शन से, यानी कि जो डाटा ऑपरेटर के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने इनको कोई सूचना नहीं दिया। हाँ। यानी कि आपको ये जो अभी यहाँ पे एक लिस्ट है, ये वाला स्लाइड अप का ये लिस्ट आपको पूर्व में नहीं दिया? नहीं मिला। ये कब मिला आपको? ये कल दिया है हमको। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ के जो क्लर्क हैं इस महाविद्यालय के, वो आरोप कर रहे हैं इन पे, और इनसे अब जानते हैं कि ये इसमें क्या अपना स्पष्टीकरण देते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? शंकर कुमार। आप डाटा ऑपरेटर हुए इस महाविद्यालय के? सहायक। आपसे सवाल है सर कि एक बच्ची का जो है रसीद कट जाता है, एडमिशन हो जाता है, परिचय पत्र मिल जाता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का भी रसीद कट जाता है, और रसीद कटने के बाद उसका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। कहा जाता है कि तुम्हारा एडमिशन ही इस कॉलेज में नहीं है, स्लाइड अप हो गया है। और जब हम क्लर्क से, यहाँ के जो क्लर्क हैं उनसे जब हम सवाल करते हैं कि आपने रसीद किस आधार पे काटा था, तो वो बोले कि एडमिशन के आधार पे हमने रसीद काट दिया था, डाटा ऑपरेटर हमको पहले स्लाइड अप का सूचना नहीं दिए थे। ये सरासर गलत है। पहले ही जो है कि जिस टाइम की एडमिशन क्लोज हुआ बोर्ड द्वारा, हम जो है कि जितने भी ये स्लाइड अप का स्टूडेंट था उसका प्रिंट करके दे दिया और बता भी दिया कि इसको ध्यान में रखिए। उसके बावजूद भी वो ध्यान नहीं देते हैं। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। बहुत बड़ा लापरवाही है ना? बार बार बोलने पर भी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन एक प्राइवेट कॉलेज में रहने के नाते से सारा चीज़ को सहना पड़ता है, और ये भी सुनने को मिलता है ये आपका जिम्मेवारी है, लिख न दीजिए कुछ, हम नहीं देख सके, जमा लेते कि वही देखते। ये आप यहाँ से बता रहे हैं कार्यालय की लापरवाही है, कार्यालय बता रहा है डाटा ऑपरेटर की लापरवाही है, लेकिन बीच में फंस रहा है बच्चा। जो बच्ची है उसका भविष्य फंस रहा है, उसका भविष्य के साथ जो ये हो रहा है खिलवाड़। अब इसका जिम्मेदार किसको माने? प्रिंसिपल को माने, कार्यालय को माने, या हम डाटा ऑपरेटर को माने? जिसका मैं जीता जागता सबूत आपके सामने में जी बिल्कुल ये प्रस्तुत किया कि सर एक बात बताइए कि अभी डाटा ऑपरेटर जो हैं आपके महाविद्यालय के, उनसे हमने बात किया तो उन्होंने कहा सूची बहुत पहले से उनके पास उपलब्ध था। उन्होंने कहा कि सूची मेरा मिस हो गया। क्या किए थे उससे? गलत बात देवेरी क्या है, तो नहीं मिला है। सर जबरदस्ती बोलने से क्या होगा? दिए हैं आपके पास दिए। सुनिए, हमने जो बोला कि आप अगर सुनिए तो बोलने तो दीजिए, कोई चीज में आप जो है गाल लगने देते हैं। आपको बोले थे कि आपने यहाँ से 6 विद्यार्थी स्लाइड अप कर लिया, जिसका सूची ये रहा। इसको मनोज जी बढ़िया से रखिएगा, उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा, इसको रखिएगा। हाँ ठीक है, रख लिए यहाँ रजिस्टर पर। उसके बाद जो है कि बोले कि ध्यान में है नहीं जी? हाँ है। उसके बाद जो है पिंगला रानी का आपने फॉर्म मेरे पास सबमिट किया, जिसमें कि जो है कि हम भी जब पकड़े तो आपके पास आए कि वो जब जो है कि आपके पास सूची दे दी है तो इसका क्यों फॉर्म भरवाए? वो 3 वो जो है ट्रांसफर जो हुआ वही हमने नॉलेज में था, जिसको टीसी दिए। नहीं, इसके बाद तो हमको पता नहीं था, वो तो आप निकाले थे। नहीं, टीसी दिए ठीक बात है। एक मिनट सर, टीसी दिए ठीक बात है। जो विद्यार्थी आया आपके पास टीसी लेने के लिए, उसको टीसी दिया। बाकी का तो जो है कि सूचना रखना आपका कर्तव्य होता है, या नहीं तो आपने कभी डाटा ऑपरेटर से संपर्क किए या करते हैं? इसका खुलासा कीजिए। बोलिए सर। इस बच्ची के साथ जो खिलवाड़ हुआ, ठीक है, उसका भविष्य जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आपने इसका रसीद करा, रजिस्ट्रेशन किया, एडमिशन लिए। अरे हम तो कार्यालय का, हमारा काम है काम करना। आप समझिएगा सर, आपके कार्यालय में क्या चल रहा मेरा है? प्रिंसिपल जानेगा, आप जानिएगा, आप प्रधान यहाँ का जानेगा। कार्य आपको सौंपा, एक मिनट, कार्य आपको सौंपा गया सर, तो प्रिंसिपल कैसे जानेगा? लेकर के इनको दिए, नहीं हुआ दिए, हमको देते हैं कि नहीं हुआ इसका। ये तो बोल रहे हैं दिए हैं। हाँ, झूठ बोलते हैं। क्या नहीं, कब दिए थे आप हमको? जिसका कि नाम ये स्लाइड अप में आ गया, वह सूची 1 पेज का हमने दिया, ऐसा वाला ही। ये सचमुच में इन्होंने कहा कि कल दिया, फिर मैं इनको यादाश्त के लिए दिया कि ऐसा वाला आपको हम दिया है, तो बार बार ऐसा गलती क्यों करते हैं? सर इनका कहना है कि अभी भी देखा जाए कैमरे के नज़र में कि ये जो है कि कोई भी कागज ऐसे ही रखते हैं। देख लीजिए, ये ऐसे रखते हैं। देखिए, बच्चे का जो है डॉक्यूमेंट ऐसे रखते हैं, तो इसमें मेरी कहाँ गलती है? उसके बावजूद भी यह जब एडमिशन लेते हैं, जिम्मेवारी इनकी है। कम से कम यदि इनका ही यदि कथन सत्य है
तो यह हमसे संपर्क करना चाहिए कि कितना क्या हुआ, टोटल एडमिशन मेरा सुरक्षित है या नहीं है। लेकिन मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ कि 1 पेज का हमने इनको दिया पूर्व में और इन्होंने ही ये रजिस्टर में रखा। बाद में जो है कि बोले कि जो है कि ये मिस हो गया तो हम नहीं देख सके। क्या सर क्या नहीं नहीं, ऐसी चलिए, कोई बहुत बात बहुत ऐसी कोई धन्यवाद बात। आपका कि आप एक ही महाविद्यालय के कर्मी हैं, ये भी हैं, आप भी हैं, लेकिन आप अपनी बातों को ईमानदारी से बताएं। और जो भी अब है, अब हम प्राचार्य से भी बात करेंगे इस विषय में, लेकिन आप यहाँ के क्लर्क हैं, आप हमको इस चीज का जानकारी दे दीजिए स्पष्ट रूप से कि जब ये कह रहे हैं कि हमने आपको पूर्व में दिया, हम आपने बताते कहा हैं, मिस कर गया। ये- सुनिए ये- मेरी बात तो हाँ, सुनिए, हाँ। मिस कर गया पेपर, मिस कर गया क्या? आप लोग पेपर बच्चे का डॉक्यूमेंट में झाल मुड़ी खाते हैं? नहीं, मिस कैसे हो जाएगा? अभी तो बताइए कि मिस कर गया। कहाँ मिस बता भी मिस कर गया है। रसीद कैसे कट गया? रसीद से कैसे कट रसीद- गया? बिना एडमिशन का रसीद अब क्यों काटे? इसका हमने एडमिशन लिया, आप बच्चे ले का भविष्य देखते हमको हैं या बोलने पैसा दीजिए देखते हैं? पहले। बोलिए आप। इसका एडमिशन लिए, हाँ। लेने के बाद हम कंप्यूटर में दे दिए, जी। ये ऑनलाइन किए। अगर नहीं होता तो हमको देते ना फॉर्म। अरे ऑनलाइन तो हो ही गया। हो गया तो ऑनलाइन हो गया तो ये भी कंफर्म है, हम भी कंफर्म है। तो बीच में हम क्या करते, हमको ये ऑनलाइन बताइए। रजिस्ट्रेशन हो गया। ऑनलाइन उसके बाद एडमिशन के बाद ना डेट निकलता है रजिस्ट्रेशन का। हाँ, तो ये तो रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन हमको नहीं था। रजिस्ट्रेशन का है, ओ एडमिशन का एडमिशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन होता हाँ, है। ठीक। हमारे पास आया, हमको जानकारी नहीं था, हमने रसीद काट दिया। अति नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ की जो आज आप बताए हैं। सिस्टम है, जो व्यवस्थाएं हैं किस प्रकार से है। प्राइवेट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज की जो विधि व्यवस्था है किस प्रकार से है। अगर उसका किसी भी तरह का कोई लापरवाही होता है तो वो होता है, और उसका जिम्मेदारी कॉलेज का होता है। कॉलेज का जिम्मेदारी को हम इनको स्वीकार खबर करना कर देते पड़ेगा। हैं कि अब तो नहीं और, हुआ। इधर आओ। डरना नहीं है बाबू, तुम आज स्पष्ट रूप से बताना। 600 रुपया का रसीद कटा था, लिया दिए थे 650 रुपया। 650 रुपया। हाँ, और 20 रुपया दिए थे फार्म जमा। अच्छा, यानी कि 670 रुपया हो गया। 670 सर, 70 रुपया जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो किस मद में जा रहा है? हम लेवे नहीं किए तो जाएगा कौन मत? आपके सामने बच्ची है, नहीं, ये गलत क्या बोल बता गलत है? बोल रही है, हाँ? गलत बोल। कल भी ये बोला कल भी बोला, आप इधर आइए। बाप का कुछ आप इधर धारते हैं क्या? आइए, इधर आइए। कल भी बोले तो बोला कल भी ये बोला है कि पैसा वापस करेगा, तुम्हारा बाप का कुछ धारते हैं क्या? कौन बोले हैं? ये बोला है। सर आप एक शिक्षक हो सर, ऐसा शब्द बोलते हैं? ऐसा नहीं बोले, ऐसा बात नहीं बोले। नहीं, हमारे कैमरा में छायाकार जो ऐसा नहीं बोले। हमारे कल जब हम रहते हैं ना, तो बता रहे थे कि बाप का गुलामी है कि ये नहीं है। आक्रोश में नहीं आना है, आक्रोश में नहीं आना है। आप अस्थिर से सारी बातों को। खुद से कितना मांगे थे? 5000 रुपया किस मांगे। चीज के लिए? आर्ट्स में नाम लिखा लेना और पैसा देगी ना तब हम लिख देंगे। और पैसा तुम दी है और दे दो पैसा, हम लिखवा देंगे तुम्हारा नाम। आर्ट्स में कर देंगे। हाँ, जब हम साइंस लिए तो आर्ट्स हम नहीं पढ़ेंगे। ये बच्ची जो है 1 साल साइंस का तैयारी करती है, 1 साल तैयारी कर लेने के बाद कॉलेज कहता है कि तुम्हारा एडमिशन हमारे महाविद्यालय में नहीं है और तुमको आर्ट्स में एडमिशन लेना होगा, और आर्ट्स में एडमिशन लेने के लिए 5000 रुपया लगेगा। जो बच्ची बता रही है, उनके पिताजी का जब उनको कहते हैं कि हमको जो एडमिशन फी हमने जमा किया है रजिस्ट्रेशन के नाम पे, जो आपने हमें हमारा रसीद काटा है उसका पैसा वापस कर दीजिए सर, तो कहते हैं तुम्हारे बाप को धारते हैं क्या। और जब हम अभी आपको स्पष्ट रूप से दिखाए, डाटा ऑपरेटर को भी सामने रखा और जो क्लर्क हैं उनको भी सामने रखा, डाटा ऑपरेटर का कहना है कि हमने पूर्व में सूचना दे दिया था कि स्लाइड अप हो गया है 6 बच्चे का नाम, आप इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भर लेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे और रजिस्ट्रेशन का रसीद नहीं काटेंगे। उसके बावजूद रसीद काट दिया जाता है 600 रुपये का, लेकिन लिया जाता है 650 रुपया। एडमिशन का 1800 चार्ज है, वो सारे रसीद हम संलग्न कर देंगे। 1850, यानी कि हर चीज में 50 रुपया 70 रुपया बढ़ा के, पता नहीं वो कौन से मद में जाता है, कॉलेज के मद में जाता है या कॉलेज के कहीं घरेलू खर्च में वो इस्तेमाल होता है वो पैसा, वो कहना मुश्किल है। लेकिन अभी जो यहाँ के क्लर्क महोदय हैं, इनसे जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो है स्पष्ट कर नहीं रहे हैं, बस आक्रोशित हो जा रहे हैं। आक्रोशित होने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, हम बस जवाब जानने के लिए आए हैं कि सर जो गलतियाँ हुई है वो गलतियाँ का जो जिम्मेदार है वो कौन है। आप हमको बस इतना स्पष्ट कर दीजिए, बिहार बोर्ड है, आपका डाटा ऑपरेटर है या आपका कार्यालय है? हम तो बस इतना जानने आए थे। इतना जानने में यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हमको दिखने लगी, समझ में आने लगी। अब बताइए 50 रुपया पर कैंडिडेट जाता होगा, कुल कितने लोगों का नामांकन है आपके महाविद्यालय में? 384। 384 बच्चे का नामांकन है, यानी 50 से 70 रुपया मान लीजिए एडमिशन में और उसके बाद रजिस्ट्रेशन में, यानी कि 100 उस हिसाब से 384 से गुना कर लीजिए। किसके मद में जाता है बताएंगे?
हम लेबे नहीं किए हैं तो बताएंगे क्या आपको? नहीं बताएंगे। नहीं, आप नहीं बताएंगे, हमको पता है आप नहीं बताएंगे। बच्ची जो बता रही है बच्ची झूठ है। बच्ची के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है, कॉलेज भविष्य के साथ खेलता है, उसका कागज कार्यालय से मिस कर जाता है। पता नहीं कौन से यहाँ के कर्मचारी हैं या यहीं के अधिकारी है, एसडीओ साहब और एसडीएम साहब और जिलाधिकारी महोदय मुंगेर जिला के जो हैं, आप लोगों से हमारा विनती है, अनुरोध है, और बिहार बोर्ड के जितने भी पदाधिकारी हैं सबसे मेरा अनुरोध है और विनती है कि आप देखिए कि आपके बिहार में और आपके जो कॉलेजेस हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या सरकारी कॉलेज हो, वो किस विधि व्यवस्था के साथ चल रही है, वहाँ पे किस किस प्रकार की भ्रष्टाचार घुसे पड़े हैं। भ्रष्टाचार हर जगह, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, कहाँ नहीं है, हर जगह है। और उसका जब सच्चाई हम दिखाने आते हैं तो लोग तिलमिलाने लगते हैं। एक बच्चे का भविष्य कितना कीमती होता है, कुर्सी पे बैठे लोगों को क्या पता चलेगा। उनके बच्चे के भविष्य के साथ जब खिलवाड़ होगा तो वही लोग जो है तिलमिलाने लगते हैं और वही लोग फिर हम लोग जैसे लोगों को खोजना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये गरीब लाचार लोग क्या करें, ये लोग यहाँ आके परेशान हो गए, अंततः इनको हमारे पास आना पड़ा। और जब ये हमारे पास आए और सारी घटना बताए कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो अभी यहाँ पे हम लोग करीब सुबह से यहाँ पे हैं, जब से विद्यालय ये महाविद्यालय खुला होगा सुबह, उस वक्त से यहाँ पे हैं। और उस वक्त से कभी गार्जियन बन के तो कभी कुछ बन के इन लोगों से बात कर रहे हैं, जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। और जब हमें लगा कि अब ऐसे जानकारी नहीं मिलेगा तो हमको अपना परिचय के साथ यहाँ पे चेहरा सामने लाना पड़ा। उसके बाद डाटा ऑपरेटर ने भी जानकारी दी और ऑनलाइन जो भी कंप्यूटर पे डाटा शो हो रहा था वो भी दिखाया गया। और जो कार्यालय यहाँ हेल्पलाइन नंबर है बोर्ड ऑफिस का, उससे भी हम लोगों ने बात की, उनका भी क्या जवाब था, उनका भी क्या रिप्लाई था इस संबंध में, उस चीज़ को भी हम आपको अभी सुनाएंगे। उस चीज़ पूरे कॉल रिकॉर्डिंग को सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। इसमें डाटा ऑपरेटर ने भी कहा कि इसमें गलती दो ही हो सकता है कि या तो बच्चा जो है स्लाइड अप कर लिया हो या तो बोर्ड के द्वारा कोई गलतियां हो गई है। लेकिन बच्चा का कहना है कि हमने कोई स्लाइड अप नहीं किया है, हमने एक बार स्लाइड अप करके इस कॉलेज में आया, उसके बाद यहां से मैंने कोई स्लाइड अप नहीं किया है, उसके बाद भी एडमिशन नहीं होता है, रसीद कट जाता है, रजिस्ट्रेशन का रसीद कट जाता है। तो आप समझ सकते हैं किस किस प्रकार से घोटालेबाजी कहें इसको। क्योंकि जब उनको पूर्व में सूचना मिलता है कि इतने बच्चे का जो है स्लाइड अप हो गया है, उसके बाद ऑफलाइन उनका रसीद काट दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पे गौर करने की आवश्यकता है, जांच करने की आवश्यकता है और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आप सभी तमाम पदाधिकारियों से हमारा अनुरोध है और हाथ जोड़ के अनुरोध है महोदय कि आप जो है इन ऐसे ऐसे विद्यालयों का, ऐसे ऐसे कॉलेजों का निरीक्षण कीजिए और तह तक जाके निरीक्षण कीजिए, तब समझ में आएगा कि कैसे कैसे कारनामे होते हैं और कैसे कैसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जाते हैं।